सो हम लोगों ने बेसिक केमिकल्स के बारे में क्लास स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में जाना। एलिमेंट्स एक सिंगल कंपाउंड, जैसा ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऐसा है। अगर उसमें अंदर फिर हम और मिलते जाएंगे, उसके अंदर एटम होता है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलने के लिए जरूरी है कि एटम्स का एक दूसरे से बॉन्ड होना जरूरी है। प्रोटॉन ये पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में। कैसा बॉन्डिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। केमिकल बॉन्ड। Chemical bond is not a structure, but rather a force or attraction between positive and negative electrical charge that keeps two or more atoms closely associated with each other to form a molecule. By way of comparison, think of gravity. We know that gravity is not a thing, but rather the force that keeps our feet on the floor. It allows us to pour coffee with consistent success. Molecules Molecules formed by chemical bonding often have physical characteristics different from those of the atoms of the original element. For example, the elements hydrogen and oxygen are there, but these atoms of each may chemically bond with form molecules of water, which is liquid. The type of chemical bonding depends upon the tendencies of the electrons of atoms involved. There are four types of bonding: ionic bonds, covalent bonds, disulfide bonds and hydrogen bonds. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉन्डिंग जो होती है वो ओरिजिनल एलिमेंट से, जो एटम्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक बॉन्डिंग एक एलिमेंट है, ये पॉजिटिव है, और एक एलिमेंट है नेगेटिव। ये दोनों अट्रैक्ट होंगे एक नया एलिमेंट बनाने के लिए। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से ज्वाइन होने के लिए जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों जरूरी है, एडअप करने के लिए। ठीक है, बता रही आपको केमिकल बॉन्डिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो अपने इसमें ये बॉन्डिंग के लिए टाइप्स बहुत अलग अलग है, जैसा कि आयोनिक बॉन्ड आगे डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आगे डिस्कस करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड आगे डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। Ionic bond involves the loss of one or more electrons by one atom and the gain of electrons by the another atoms or atoms. Ionic bond किसको कहते हैं? एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के पास चले गया। ठीक है, अब समझिए ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है दोनों। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है दोनों। ठीक है, ये एलिमेंट से एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन पे चलेगा। ठीक है, इसको क्या हम कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड क्या था? जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाता। तो इससे क्या होता है? बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा।
An atom of sodium has one electron in its outer shell. सोडियम है, उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब ये स्टेबल होने के लिए उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी है। ठीक है, अगर ये निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव में चले जाएगा। Na+ जिसको हम कहेंगे, Na ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, सोडियम को पॉजिटिव में लाने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी और से लेना है, पहली चीज, या फिर उसका अपना जो नेगेटिव चार्ज है उसको निकालना है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज किसी को देना है और पॉजिटिव किसी से लेना है। यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, एक आपका एलिमेंट है। सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम ने क्या किया, नेगेटिव को क्लोराइड को दे दिया, क्लोराइड का पॉजिटिव सोडियम लेने गए, ये दो बॉन्ड बन गए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव में हो गया, क्लोराइड नेगेटिव था इसका, वो चार्जेस दोनों बराबर, ये स्टेबल हो गए। ठीक है, मिलके ये क्या बन गए, NaCl। क्या बन गए, NaCl। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। जो हम साल्ट खाते हैं ये सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड का। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉन्ड एक, ये है आपका सोडियम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है क्लोराइड, यहाँ से पॉजिटिव निकल कर यहाँ पे जाएगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ पे चले जाएगा, दोनों मिलके एक NaCl पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं जाएंगे एग्जाम्पल। एक ये है पॉजिटिव एग्जाम्पल, यानी आप पॉजिटिविटी को ज्यादा यहाँ पे चांस दे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयोन्स। आयोन्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव को डिफाइन करने वाले। पॉजिटिव को कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव को एनायंस कहते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव आयंस है क्योंकि ये सब चीजें आपको ब्लड रिपोर्ट्स में आएंगे। सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, फेरस, मैग्नीज, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट, क्लोरियम सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सब हमारे बॉडी में, ठीक है। अगर पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको कैटायंस कहेंगे, नेगेटिव ऐसा सिंबल रहा तो एनायंस। इतना बात याद रखना, ठीक है, ये चीज तो याद रखना। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स किसको कहते हैं, देखिए आयनिक बॉन्ड्स, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चेंजेस होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। An atom of oxygen needs two electrons to become stable. It shares two of its electrons with another atom of oxygen also sharing two electrons. Together they form a molecule of oxygen gas, O2, which is the form in which oxygen exists in the atmosphere. अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है, मोस्टली वो अपने बराबर के एलिमेंट से बॉन्डिंग करता है, यानी मिलता है। बॉन्डिंग का मतलब मिलना, कनेक्शन। ठीक है, कोवेलेंट का मतलब हुआ अपनी ही तरह का एलिमेंट से वो बॉन्डिंग होता है। जैसा कि एग्जांपल दिया गया यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे किसी और के साथ, यानी अपने ही ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन के साथ अगर शेयर करेगा तभी जाके वो O2 गैस बन सकता है, वरना सिंगल ऑक्सीजन कोई हेल्प नहीं करेगा हमारे लिए, बॉडी के लिए। जब वो दो ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, मिलके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करेंगे, कभी जाकर वो
फॉर्म वो हेल्प कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग है। ठीक है? तो ये चीज देखने को मिलती है कभी कभी। तो शे कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने समझा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सेम आपका एलिमेंट हो। आयोनिक बॉन्ड किसी दूसरी एलिमेंट के साथ हो सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ये O2 हो गया। यहाँ पे नीचे जो दिया गया ये हाइड्रोजन का है। दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया। नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन दोनों को समझेंगे इजी मेथड में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस उसके बेसिक्स को समझना है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसको कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे क्या है? Disulfide bond is a covalent bond formed between two atoms of sulfur, usually with the same large protein molecule. The hormone insulin, for example, it is a protein that must have a very specific three-dimensional shape in order to function properly. To regulate the blood sugar level, each molecule of insulin has two sulfide bonds that maintain its proper shape and function. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक शक्ल है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक शक्ल है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं होते, यहाँ पे एटम्स एक्सचेंज होते, बस यही फर्क। यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहे? एटम्स एक्सचेंज बस। और एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पे? हमारे पैंक्रियास एक ऑर्गन है जो स्टमक के नीचे होता है। उसके अंदर एक सेल होता है बीटा सेल। वो सेल इंसुलिन को सीक्रेशन करता है। वो इंसुलिन ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करने के लिए उसको जरूरी है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा तभी प्रॉपर फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये चीज को समझना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट involve the sharing or exchange of electron but rather is become also because of the property of hydrogen atom. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? किसी चीज में हाइड्रोजन का बढ़ जाना, एडअप होना। ठीक है, किसी चीज में हाइड्रोजन का एडअप हो जाना सेपरेटली, तो वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं दो एलिमेंट्स में, कॉन्वलेंट में सेम एलिमेंट में हो सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड का एक शक्ल है। यहाँ पर टू एटम्स में एक्सचेंज होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन एडअप होते हैं। हाइड्रोजन अगर एडअप होंगे तो एसिडिक में होगा, हाइड्रोजन माइनस में होंगे तो इसको हम कहेंगे अल्कलाइन। ठीक है, तो ये चीज याद है। आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये ब्रोकन होना, केमिकल रिएक्शन, बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन हो जिससे बॉडी में चेंजेस आए। जैसा कि स्टमक के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं ताकि बॉडी को क्या हो सके? डाइजेशन हो सके। ये डिकम्पोजिशन माने कोई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, ब्रेक हो गया। ठीक है? तो ये चीज देखने को मिलती है। तो ये था बॉन्ड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। आगे हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो हम लोग अपने एलिमेंट्स, तो हम लोग दो टॉपिक्स है हमारे पास, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे क्लास जो बेसिक केमिस्ट्री का है वो एंड अप होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप